मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जिस वेदांत पर मुझे नाज था वो तुम हो ही नहीं। ये क्या किया तुमने? क्यों? माँ, मैं इन्हें बस आपसे माफी मंगवाना चाहता था, आपकी खुशी चाहता था, और ऐसा होता ही मैं इन्हें ठीक कर देता। तुम्हें क्या लगता है इस हालत में अगर ये मुझसे माफी मांगेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी? इतना छोटा समझा है तुमने अपनी माँ को। नहीं माँ, आप बहुत बड़े हो, इसीलिए तो आप हर बार त्रिपाठी जी को माफ कर देते। त्रिपाठी जी मेरे पति है, ये उनके और मेरे बीच की बात है। उन्हें माफ करना या सजा देना सिर्फ मेरा हक है। मैं बस आपकी खुशी चाहता था माँ। मेरी खुशी सिर्फ इसमें है कि तुम अभी के अभी उन्हें ठीक कर दो। नहीं माँ, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज लाइफ में पहली बार मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। I'm sorry माँ। ऐसा मत करो वेदांत, उनसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। कम से कम अपनी माँ के लिए आप ही के लिए तो कर रहा हूं माँ। सच बताइए, क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपके पति आपकी इज्जत करें? मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये पहले की तरह ठीक हो जाए। कहीं अगर तुम्हारी इज्जत के चक्कर में उन्हें कुछ हो गया नहीं तो... होगा माँ, मैं एक डॉक्टर हूं, आप बस थोड़ा सब्र रखिए। बस वेदांत, इस बार तुम गलत हो तो हो। वेदांत, आप ठीक हैं? वेदांत, जिस वेदांत पर मुझे नाज था वो तुम हो ही नहीं। इस बार तुम गलत हो तो हो। वेदांत, आपका हाथ, आइए वहां बैठी हुई। वेदांत, कितना खून बह रहा है। क्या सोच रहे हैं?
आपने ही तो कहा था ना कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। पर मेरी लड़ाई माँ से तो नहीं थी ना पूर्व। ये सब कुछ मैंने उन्हीं की खुशी के लिए किया था। मेरी माँ ने कितने दुख सहे ये मैंने देखा है। पर वेदांत, और आज तक कभी उनके लिए खड़ा नहीं हो पाया। और आज जब कोशिश कर रहा हूं तो अपनी माँ को ही दुखी कर दिया मैंने। पूर्व मेरी माँ मुझसे दुखी क्यों हो रही है? क्योंकि उनको अपनी चिंता नहीं, बाबूजी की फिक्र है। इसीलिए तो पूरी लाइफ चुप था। माँ का प्यार नहीं खोना चाहता था। पूर्व मैं गलत हूं क्या? नहीं वेदांत, सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, थका देता है, लगने लगता है कि शायद हमने ही गलत चुना। और उस वक्त खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मंजिल अपने आप मिल जाती है। ठीक नहीं करेगा, अब जान लेगा क्या मेरे भैया की? पंखुड़ी जल्दी आओ। आँख खुल गई सूर्याला की। शुरू करते अपना काम, वश में कर ले हम सबको और जान ले ले हमारी। घूर क्या रहा है? सब बताया हमको भाभी ने। अरे वो एन मौके पे ना पहुंचती तो तू तो चाहता था मेरे भैया। रात भर बिलखते रहे, सुबह जब पूजा करने आए तो बेहोश हो गए। और तब से पूरी जिंदगी नाटक करते रहे कि संजीवनी सदन से प्यार करते हो। अब दादाजी की इज्जत का आपको क्या हुआ? हाँ? संजू, संजू, पहले पापा को संभाल। संजू, डॉक्टर का फर्ज होता है हर मरीज को ठीक करना। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया इन पे? अरे खंजर खोपना पीठ पीछे क्यों खोप रहा है? उठा चाकू, काट दे हम सबको। लाई मैं नर्व चेक कर देता हूं। कोई जरूरत नहीं। तुम अब इन्हें हाथ नहीं लगाओगे। क्या पता इनकी तबीयत और खराब हो जाए। अंकुरी, तुम ही देखो। पंखो, किसी भी तरह पापा को जगाओ। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इन्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। और इतना तो पढ़ाया मेरे बाप ने भी मुझे। अंकल को अभी बहुत वीकनेस है। मैं उन्हें दवाई दे देती हूँ, उन्हें आराम करने दो। डॉक्टर के पास इन्हें शाम को लेकर जाते हैं। वेदांत, देखिए, कल रात तक नहीं लग रहा था,
लेकिन अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमें बस कर देना चाहिए। सब दुखी है, तो क्या आप खुश हो? और अब तक बाबूजी भी शायद। ये त्रिपाठी जी हैं पूर्वा। सूरत शायद बदल गई है, पर सीरत को तो अभी तक हम छू भी नहीं पाए। अब उन्हें ठीक किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर चौहान, मैं पापा को लेके बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। हाय संजू, संजू। ओ नो, कहीं ये पापा को ऐसी हालत में ना देख ले। तुम लोग भाई तेरा रोका क्या हुआ? तो भूल ही गया भाई को। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, मुझे ना बाहर थोड़ा काम है, मुझे जाना है। तुम बाद में मिले ना, मैं अड्डे पे आता हूँ। हाँ भाभी जी। अरे भाई, भाभी जी के हाथ की चाय अड्डे पे थोड़ी ना मिलेगी। कभी प्यार से बैठ के दोबारा चाय पियेंगे ना, किसी और दिन। हाँ, जितनी देर में तू बहाने करेगा उतनी देर में तो चाय बन जाएगी। पंखुड़ी ले आओ यार चाय, और चाय पी के ना फुट लेना यहाँ से। भाई बुरा मान गया यार। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे आंटी जी नमस्ते। आंटी। नमस्ते आंटी जी। अरे आंटी, कहाँ से आ रहे हो आप? और बुआ, आज तो हमारे घर में बुआ चाची नहीं है क्या? बेटा, हम संतोषी माता के मंदिर गए थे। लो प्रसाद लो। एक चाय मुझे भी देना भाई। संजू, संजू, हम ना संतोषी माँ का आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे अस्पताल। संजू, भाई संजू, तूने बताया नहीं रमेश अंकल को ये सब शौक है? ओ अंकल नमस्ते। सॉरी आंटी। अबे भाई संजू यार, तू ही बता दे मैं क्या कहूँ इनको। किसी ने बुलाया ही नहीं। कहाँ से आए हो तुम लोग? क्यों आए हो? अरे बताना यार, ऊपर से बदले हैं या फिर पूरे के पूरे? अरे पापा सही कहते थे कि तुम जैसे घटिया किस्म के लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते। जाओ निकलो यहाँ से, भागो, जाओ। जब तक बात घर में थी ठीक था, पर ये शायद थोड़ा ज्यादा ही हो गया। भाभी, भैया उठे क्या? डॉक्टर के पास ले जाना है ना? उठे तो है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। बदतमीज, गंदी नाली के कीड़े। अरे मेरे से सवाल लड़ाते हैं, बात करते हैं। पापा, डॉक्टर चौहान सिर्फ हमारे लिए वेट कर रहे हैं, आप चलिए। अरे मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। कौन चौहान? भाई साहब कपड़े तो बदल लीजिए, वरना लोग गलत सलत बोलेंगे। अरे गलत सलत तो जिंदगी हो गई है मेरी। बाहर वाले हंसते हैं, घर वाले रोब झाड़ते हैं मुझ पर। जो लोग कल तक मेरे से नजरें नहीं मिलाते थे, आज सवाल लड़ाते हैं मुझसे। मैं रमेश त्रिपाठी सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं, अपना अपमान नहीं।
नहीं चाहिए हमसे। पापा आप चलिए ना, डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। अब मेरा इलाज डॉक्टर नहीं, मेरी मौत करेगी। हट जा संजू। भाई साहब क्या मजाक कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। नहीं, मैंने कहा ना तुम लोगों से, नहीं करवाना मुझे इलाज, थक गया हूं मैं, नहीं जीनी है मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी। जा रही हूं मैं सदा के लिए। पापा रुकिए, रुकिए। भाई साहब रुकिए ना। पापा 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 दरवाजा खोलो। भैया, ये इन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया? भाई साहब दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलिए। भैया, आपको अम्मा की कसम है, कुछ उल्टा सीधा मत करना। साहब दरवाजा खोलिए। चलिए नीचे देखते हैं। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा नहीं। अरे त्रिपाठी जी नीचे उतर जाइए, गलती से गिर गए ना तो। पीछे हटिए, मत कीजिए ऐसा। भैया आप नीचे आ जाइए, मैंने एक नंबर डॉक्टर ढूंढा, मैं लेके जाऊंगी आपका इलाज करवाने। नीचे आ जाइए। मैं नहीं आऊंगी। अरे अभी लोग घर पे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बाहर जाऊंगी तो लोग थूकेंगे मुझ पर, और साफ करने के लिए मेरे पास ये औरत की साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप चुप के जाएंगे। अरे न्यूज आई थी, न्यूज डेंगे पीटे थे मेरी मर्दानगी के। सारे प्रयागराज ने मजे लिए थे, मजे मेरी मर्दानगी के, समझी? नहीं, नहीं। अब मौत के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। वेदांत कुछ करिए, आप मुझे जान देने की धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली धमकी दे रहे हैं पर जान नहीं देंगे। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। चल क्या रहा है? कोई रास्ता नहीं बचा जीने का। वेदांत चलो मेरे साथ। भाई साहब पीछे चलिए। अगर कोई भी मेरे पास आया ना तो मैं फौरन पूछ जाऊंगी। मैंने कहा ना पास मत आना गुजरीलाल, वरना मैं कूद जाऊंगी। तो कूद जाइए त्रिपाठी जी, मैं तो बस पास से देखने आया हूं। जो इंसान हर किसी को चोट पहुंचाए, अपनी पत्नी पे हाथ उठाए, किसी की भी कदर ना करे, उस इंसान की जरूरत भी क्या है? बल्कि दुनिया से थोड़ा पाप ही कम हो जाएगा। मैं तो कहता हूं जल्दी कूदिए। चुप करो वेदांत, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी और तुम्हें अपनी आरती को खाना देने का हक भी नहीं दूंगी। बस कर मंजुला, आज आरती उठेगी ना तो मेरी उठेगी। नहीं। यही मेरा सच है, मेरा आखिरी सच, मेरी मौत निश्चित है। रुक जाइए। सच तो ये है कि आप पे किसी भी दवा या हिप्नोसिस का असर नहीं है। आप ही हैं वही चालाक चतुर त्रिपाठी जी जो सबका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने कूदना ही है तो चलते बनिए, वरना देखने दीजिए सबको अपना झूठा चेहरा। ठीक है मंजुला, संजू, तुम एक दूसरे का ख्याल रखना, अपनी माँ की देखभाल करना, और याद रखना मेरी मौत का जिम्मेदार ये है, ये गुजरीलाल।